में आके काम कितनी करेंगी? मुझे पता है, लेकिन इधर इधर वाली साइड इधर 50% नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह, लेकिन उनको मेरे ख्याल है आप लोग साथ साथ मोटिवेट ज़रूर करें कि सिर्फ ये नहीं करना कि यहाँ से ग्रेजुएट होकर उसके बाद घर बैठना है, बिकॉज वो हमारी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो ज़ाया जाएगी। तो वो मैंने अभी आप लोगों के स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन हुई, आप लोगों की सोसाइटीज़ का आई थिंक वो इनरोलमेंट चल रही है। डॉक्टर आईजी साहब ने भी आपकी टैक्स सोसाइटी की मेंबरशिप ली है अभी, तो मेरा ख्याल है आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद रहेंगे क्योंकि ये अच्छे खासे हाई टेक है। सबसे ज़्यादा खुशी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी काम कर रही है, और मुझे पता है कि हमारी टीम भी इसको फुल पुश कर रही है और कोशिश कर रही है कि एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी के साथ मिल के वीट, जिसकी अब थोड़े दिनों में काश्त शुरू हो जाएगी, उसके बीज के ऊपर काम हो रहा है यहाँ पे। और अगर वो बीज हम पूरे पंजाब में काश्त कराने में कामयाब हो जाते हैं तो तकरीबन 3 गुना हमारे उसी एकड़ से निकलेगा जो आजकल हम काश्त कर रहे हैं। उसकी टेस्ट रन तकरीबन जितनी 2 साल से हो रही है, 2 साल से हो रही है, दोनों साल बड़े कामयाब गए हैं। अभी हमने वो वीट देखी भी है। मैं ख़ुद भी अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ और इनके साथ राब्ते में उसके ऊपर, और हमें उसके लिए जो कुछ भी करना पड़ा हम करेंगे, उसकी अप्रूवल्स के लिए जो कुछ करना पड़ा करेंगे। लेकिन ये पाकिस्तान की हर चीज़ तब्दील कर देगी जब वही बीज 3 गुना ज़्यादा आपको फसल देगी। और उसके ऊपर हम इसीलिए दिन रात काम कर रहे हैं कि इसको जितना जल्दी किया जाए, जितने चीज़ों को तेज़ फास्ट ट्रैक पे कराया जाए, बिकॉज अगर इस साल तो मुमकिन नहीं हो सक रहा, लेकिन एटलीस्ट अगले साल के लिए अवेलेबल हो जाए ताकि आपका ये बीज हर किसान के पास पहुंच जाए। और हर तरह से वो टेस्ट हो चुका है बीज। दूसरा, इस टाइम मुल्क में सोयाबीन का बहुत बड़ा इशू है। ये भी बड़ी खुशी है देख के कि सोयाबीन जो हम पाकिस्तान में समझते हैं कि उग ही नहीं सकता, और भारत तकरीबन 15 साल से ना सिर्फ उगा रहा है बल्कि एक्सपोर्ट कर रहा है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर ने वो टेस्ट रन तकरीबन मुकम्मल कर लिया, और अगर हम सोयाबीन ये पाकिस्तान में काश्त कराने में कामयाब हो जाते हैं तो इंशाल्लाह ताला अगेन ये वो चीज़ है जो पाकिस्तान डिपेंडेंट है सोयाबीन पे, कि सोयाबीन के मंगाने पे वो तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ चीनी है, शुगर केन है, गन्ना पाकिस्तान में डेफिनेटली हमें कई साल शुगर मंगानी पड़ती है, कई साल हम एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये भी बहुत अच्छी और एजाज़ की बात है हमारे लिए कि गन्ने का भी हमने तकरीबन एक बीज तैयार कर लिया है। एक क्रेडिट जाता है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को, जिसने 3 गुना गन्ने की काश्त टेस्ट केस कर लिया है। और मेरे ख्याल में इस हॉल में बैठे जितने प्रोफेसर हैं, इस चीज़ का क्रेडिट आप लोगों को जाता है। अब उसको प्रैक्टिकली फॉर्म में लाना ये गवर्नमेंट्स का काम है। जो हमारे टाइम में मुमकिन है हम करेंगे, और मुझे बड़ी उम्मीद है जो आगे आएंगे वो भी इस चीज़ को ज़रूर पुश करेंगे। बिकॉज आप खुद ही सोचें कि 1 एकड़ पे 3 गुना ज़्यादा जब किसान को गन्ना मिलेगा तो कोई सूरत ही नहीं कि हम एक्सपोर्ट ना कर रहे हों शुगर केन। और ये कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात भी नहीं है, हम अगले साल में हम कर सकते हैं। ये कोई ज़्यादा लंबी साइंस नहीं है, सिर्फ इसके ऊपर पुश करने की ज़रूरत है, और जितनी मेहनत आप लोगों ने की है। डॉक्टर साहब, जहाँ तक रही बात रिसर्च की, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि रिसर्च रिलेटेड आपको कोई चीज़ चाहिए, कोई रिक्वायरमेंट है आपके लिए, जिस दिन तक मैं बैठूँ आपके लिए ओपन चेक है। क्योंकि रिसर्च के बगैर कोई चीज़ मुमकिन ही नहीं है। अभी हमारे पंजाब में कुछ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं और कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, और अभी हमारी लड़ाई चल रही है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने ज़्यादा तगड़ा होना है या रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। मिनिस्टर एग्रीकल्चर बैठे, माशाल्लाह इन्होंने बड़ी मेहनत की है इस सिलसिले में, और हम एक
प्रपोज़ल ले आए इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते 10 दिन में हम उसको जो भी मर्ज करना है करके एटलीस्ट हम एक ट्रैक पे चढ़ जाएंगे। हमें ये नहीं होगा कि अच्छा रिसर्च इंस्टीट्यूट की अलहदा एक बनी हुई है और यूनिवर्सिटीज़ अलहदा कर रही हैं और एंड में होता क्या कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा। तो उसको हमने तकरीबन सॉर्ट आउट कर लिया है। फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बहुत काम किया, ख़ास तौर पे अब हमारे चेयरमैन पीएनडी साहू साहब, इन्होंने ये जो कॉटन के ऊपर काम किया है मैं आपको बता नहीं सकता, दिन रात लग के इन्होंने ये जो हमने पंजाब में तकरीबन 3 गुना कॉटन उगाई है, इसमें इनका क्रेडिट इनकी टीम का, इनके महकमे का बहुत ज़्यादा है। एक एक बंदे ने इनके दिन रात काम किया है और अब ज़बरदस्त किस्म के डायनामिक किस्म के नादिर चट्टा सेक्रेटरी एग्रीकल्चर आए हैं और इन्होंने भी दिन रात शुरू कर दिया है, बिकॉज इनके आगे अभी वीट का टास्क है जो सबसे इम्पोर्टेंट है और मुझे उम्मीद है ये करेंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी रहेगी बात आप लोगों को जो टेक पार्क बनाना है उसके ऊपर जो सेक्रेटरी एग्रीकल्चर और मिनिस्टर एग्रीकल्चर बैठे हुए हैं, हम डेफिनेटली इसके ऊपर बिल्कुल काम करेंगे और जो हमारी मदद है हम करेंगे। इसके ऊपर हम हर एक स्टेक होल्डर से बात करेंगे और होपफुली इसके ऊपर कुछ ना कुछ हम ज़रूर मूव करेंगे और ये बिल्कुल करना चाहिए। आई थिंक ये बहुत बहुत बेहतर चीज़ है। अब हमें जो अपनी रिसर्च करनी है वो थोड़ी क्लाइमेट चेंज के हिसाब से करनी है, क्योंकि हमें क्लाइमेट चेंज तंग कर रहा है और उसके लिहाज से डेफिनेटली अभी आपकी सजेशंस भी थोड़ी लेंगे, लेकिन उसके लिहाज से हमें अपने रिसर्च को करना है। आप यकीन करें कि हम उज़्बेकिस्तान गए, आई थिंक उज़्बेकिस्तान गए, वो हमारा बीज लेके गए थे और उन्होंने उसकी रिसर्च की और वो 3 गुना ज़्यादा कर रहे हैं, हम वहीं के वहीं खड़े हुए। और जो मर्ज़ी हम कह लें, हमारी सिर्फ अगर तरक्की होनी है तो वो एग्रीकल्चर से और एग्रीकल्चर से और एग्रीकल्चर से, हम जो मर्ज़ी कर लें, ये हमारी ठीक होगी, हमारे यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसके लिए एग्रीकल्चर के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने सीड की रिसर्च करनी है। एक दफ़ा वो आपकी ठीक हो जाती है, आपका सारा सिस्टम ठीक हो जाए। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, उसको फोकस से हटाना ज़रूरी नहीं है। तो होपफुली इंशाल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है कि जिस तरह आप लोग भी काम कर रहे हैं, बाकी टीम भी काम कर रही है, इंशाल्लाह ताला इसको हम करने में कामयाब हो जाएंगे। बाकी अभी हम लोग फैसलाबाद में हमारे लिए अच्छी चीज़ इसलिए रही कि तकरीबन हमने तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ, जब फ्यूल प्राइसेस कम हुई तो हमने तमाम स्टेक होल्डर्स को, यहीं चाहे वो फ्लोर में एसोसिएशन थी, चाहे ऑयल की एसोसिएशन थी, चाहे चीनी की थी, चाहे पोल्ट्री की थी, सबको बुलाया। इवन दालों वाले, आपका तो दालों का हब है फैसलाबाद, यहाँ से रेट मुकर्रर होता है, जो यहाँ का रेट होता है वही पूरे पंजाब में रेट जाता है। तो तकरीबन अल्लाह का शुक्र है कि तकरीबन हर जगह पे पोल्ट्री पे भी 10-15 रुपये से ज़्यादा नीचे आ रहा है, घी का भी उन्होंने 15-20 रुपये कह दिया, आटे का भी 15-20 रुपये कह दिया। तकरीबन हर चीज़ का 5-10% हम कोशिश कर रहे हैं कि कम हो जाए। कुछ ने अनाउंस कर दिया है, कुछ के साथ तनवीर साहब लगे हुए हैं और ये सब चीज़ें इंशाल्लाह ताला इससे बहुत कम हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ हमारे ये 2-3 इंस्टीट्यूट हैं, अगर ये खड़े हो जाएं तो सब कुछ हो जाएगा। तो मेरी तरफ से आप लोगों को पूरी सपोर्ट है इंशाल्लाह ताला, जो मुमकिन हुआ हम जो कर सकते हैं करेंगे और अल्लाह ताला ने चाहा तो हमें ये जो 2-3 चीज़ें जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, होपफुली इंशाल्लाह इसमें हमें सक्सेस मिलेगी। और इसके साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी तकरीब से खिताब कर रहे थे।